नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का नवीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विद्यार्थियों, विश्व के लिए अभी भी महामारी की त्रासदी अत्यंत विभीषिकामय है। अभी भी कोविड-19 का प्रकोप पूरी तरह इस धरा से नहीं गया है। इस सब का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने सत्र के प्रारंभ में ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ करने के लिए आदेश प्रसारित किया गया है। उसी के अनुरूप इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी संलग्न होकर अपने अपने विषयों का अध्ययन करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि समय कालस्तु बाल अतीव चपलः न्याय से चलायमान है और समय अतिवाहित हो जा रहा है और पता नहीं कब ये भयंकर प्रकोप धरातल से बहिष्कृत होगा, तब जाकर हम शांति से सांस लेंगे। क्योंकि अभी भी हमारे मुखमंडल पर वो मुख वस्त्र का आच्छादन अभी भी है, जिसको मुखबंधनी कहें, जिसको फेस मास्क कहें, क्योंकि ये ज़रूरत है, क्योंकि यही ही सुरक्षा कवच है। जब तक इसका प्रकोप नहीं जा रहा है तब तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। इस बीए तृतीय वर्ष में या स्नातक तृतीय वर्ष में जो विद्यार्थी द्वितीय वर्ष से प्रमोट हुए हैं, उनके लिए ये जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, उसके अंतर्गत आज प्रथम कक्षा है और इस कक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्नातक तृतीय वर्ष में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसकी सही जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसलिए आप रजिस्टर और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 100 अंक निर्धारित है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय धर्म एवं दर्शन। खंड अ, ब और स के क्रम में ये प्रश्न पत्र की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसी के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित हैं और पुस्तक निर्धारित है। आपको मैं जिस क्रम में बताऊं, आप उसको नोट कर लीजिए और पाठ्य पुस्तकों का क्रय अवश्य करें, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना टेक्स्ट बुक के संस्कृत का जो विषय है, इसका अध्ययन अध्यापन किया जाना थोड़ा दुष्कर है। भारतीय धर्म एवं दर्शन, ये प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है। इसके अंतर्गत जो पुस्तक निर्धारित हैं वो इस प्रकार हैं। पहला लिख लीजिए, आचार्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। आचार्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। दूसरा जो पुस्तक है वह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। तृतीय पुस्तक है रामायण का सुंदरकांड, 15वां अध्याय। रामायण का सुंदरकांड 15वां अध्याय। चौथा पुस्तक है मनुस्मृति, द्वितीय अध्याय। 5वां है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। इसके लिए अब आचार्य
बलदेव उपाध्याय का जो पुस्तक है भारतीय दर्शन के सिद्धांत, वो आप अगर मिले तो क्रय अवश्य कर लें, नोचेत जैसा कि जो मिले उसको हम सिद्धांत में के अंतर्गत जो भी विषय है, जो भी प्रतिपाद्य है, हमें अध्ययन करना है, वो आप नोट कर लें। विद्यार्थियों, 5वां जो पुस्तक है भारतीय दर्शन के सिद्धांत, उसके अंतर्गत जो हमें जिन बिंदुओं का अध्ययन करना है व जिन बिंदुओं के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारतीय दर्शन की विशेषताएं। नंबर 2, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। नंबर 3, योग दर्शन का ईश्वरवाद। नंबर 4, अद्वैत वेदांत का मायावाद। नंबर 4, अद्वैत वेदांत का मायावाद। नंबर 5, न्याय वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप। नंबर 6, वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। नंबर 6, वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। नंबर 7, पूर्व मीमांसा में धर्म स्वरूप। पूर्व मीमांसा में धर्म स्वरूप। नंबर 8, चार्वाक की प्रमाण मीमांसा। चार्वाक की प्रमाण मीमांसा। नंबर 9, बौद्ध दर्शन का शून्यवाद। नंबर 10, जैन दर्शन में अनेकांतवाद। और जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद जो सिद्धांत है वो हमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार कुल 5 बिंदुओं 5, 5, 10 बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है। और इसमें विशेष ध्यातव्य विषय जो है वो आप ध्यान रखें, नोट कर लें। प्रश्न संख्या जो 12 आएगा उनकी अ, ब, स क्रम में आएंगे। अ प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। ब में 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार 11 प्रश्न कवर कर गए। और स में जो 12, 13, 14, 15 4 प्रश्न पत्र हैं, 4 प्रश्न हैं, दीर्घ प्रश्न हैं। उसमें जो 12वां प्रश्न है उसके अंतर्गत उसका जो विभाजन है इस प्रकार है, नोट कर लीजिए। 12वें प्रश्न में अ और ब क्रम में है। अ में देखिए, तर्क संग्रह में से ही 2 में से 1 का सप्रसंग हिंदी व्याख्या कार्य करना। तर्क संग्रह में से ही 2 में से 1 की सप्रसंग हिंदी व्याख्या। और ब में 12वें के अंतर्गत गीता के जो द्वितीय अध्याय उसमें से 2 श्लोकों में से 1 की सप्रसंग हिंदी व्याख्या। इस प्रकार आपको 12वें प्रश्न में विशेष ध्यान देना है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र, ये ध्यान रखिए, प्रथम प्रश्न पत्र हो चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र हो, प्रत्येक में से 10 प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत में अनिवार्य रूप में देना है, जैसा कि पूछा जाएगा। तो इसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र में खंड ब के अंतर्गत जो इकाई 1 है, इसमें तर्क संग्रह के 2 खंडों में से 1 की संस्कृत व्याख्या करनी है। वह संस्कृत व्याख्या है 10 नंबर का। और इकाई 2 में गीता के 2 श्लोकों में से 1 हिंदी की सप्रसंग व्याख्या। इकाई 3 में सुंदरकांड जो अध्याय 15 है, 2 श्लोकों में से 1 हिंदी की व्याख्या। इकाई 4 में मनुस्मृति के जो द्वितीय अध्याय है उसमें 2 श्लोकों में से 1 की हिंदी में व्याख्या। और चौथी इकाई में भारतीय दर्शन से संबंधित 2 सामान्य प्रश्नों में से 1 का उत्तर आपको लिखना है। इस पर खंड व में जो 5 इकाई में से आपको 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, व्याख्यात्मक और मध्यम
जो है व्याख्यात्मक जो प्रश्न है या उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है वो अनिवार्य है, जिसमें आपको बताया यह वह क्रम में कैसे पूछे जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और 13वें, 14वें, 15वें प्रश्न में से किसी एक को ले सकते हैं। इस प्रकार समय से 2 प्रश्न करने, 20-20 अंक के 40 अंक है। ब जो है वह खंड में 10 प्रश्न पूछेंगे, वैकल्पिक तौर पर 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 10 पंचा 50 अंक है, 50 और 40 90। और खंड अ में जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर है वह 10 अनिवार्यात्मक है और 10 को 10 अंक है। इस प्रकार आपका 100 प्रश्न पत्र का जो अंक विभाजन वो तैयार है। विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम लिख लीजिए। द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका नाम है काव्य, गद्य, व्याकरण एवं निबंध। काव्य, गद्य, व्याकरण एवं निबंध। इसके अंतर्गत भी वही अ, व, स का विभाजन है, वही 5 इकाइयाँ हैं। परंतु इसकी जो पुस्तक है 5 इकाइयों के अंतर्गत आप इसको नोट कर लीजिए। इकाई प्रथम में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्यम, इसका प्रथम सर्ग। और इकाई द्वितीय में विश्रुत चरितम नाम गद्य काव्य है, ये लेना है। और इकाई तृतीय में नीति शतकम नामक नीति काव्य, उसका लेना है। नीति शतकम जो कि भर्तृहरि विरचित है। और जो इकाई द्वितीय में आपको बताया विश्रुत चरितम, ये महाकवि दंडी विरचित दशकुमार चरितम का अंश है। और इकाई चतुर्थ में आपको लेना है लघु सिद्धांत कौमुदी के, जो कि व्याकरण है। इसमें हमें पढ़ना तिंगंत प्रकरण और वाच्य परिवर्तन। और 5वीं इकाई है निबंध। आपको निबंध लिखने हैं। जो निबंध लिखने हैं तो क्योंकि वो निबंध दशकम या निबंध शतकम भी आता है, निबंध शतकम नामक है पुस्तक है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं और वो कुछ भी ले सकते हैं। और इस प्रकार आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करना है। परंतु विद्यार्थियों, आप लोगों को विशेष एक परामर्श है कि आप लोग अवश्य पाठ्य पुस्तक का क्रय करें, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के संस्कृत का अध्ययन करना कठिन है। आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप तृतीय वर्ष के हैं विद्यार्थी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 2 वर्ष पढ़ चुके हैं, आपको पता है। और ऑनलाइन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप इसको प्रत्येक वीडियो को आप आपके समूह में जो डाले जा रहे हैं उसका समय पर अध्ययन करते जाएं, समीक्षण करते जाएं, क्योंकि जब ऑफलाइन कक्षाएं चलेगी तब तक ये इस प्रकार कक्षाएं चलेगी। आप इसको ध्यान देना विशेष आवश्यक है। अगर अभी आप चूक जाएंगे फिर एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको समस्या आएगी। विद्यार्थियों, अब अग्रिम कक्षा में हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्यापन करेंगे, अध्ययन करेंगे। अतः आप लोग श्रीमद् भगवद गीता का, ऐसे घर घर में गीता है, सभी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वाच करते हैं, वाचन करते हैं। तो आप भी वाचन करते होंगे, नहीं करते होंगे तो घर में और कोई करते होंगे। आप इसको कुछ पढ़ के आइए और अग्रिम कक्षा में इसको हम पढ़ाएंगे। आज यहीं हम विराम लेते हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।